के लिए और टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, सामान्य मुद्रा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो नॉर्मल मुद्रा जब हम देखते हैं तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है 15:1 होता है। ए ऑप्शन 20:1, बी ऑप्शन है 10:1, सी ऑप्शन है 15:1 और डी ऑप्शन है 5:1। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि 15:1 होता है। जबकि जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी जो होती है खेतों की, उसमें ये 12:1 या फिर 10:0 होता है। कार्बन 10 और नाइट्रोजन 0 या फिर कार्बन 12 और नाइट्रोजन 1 होता है मिट्टी में जो। अगला दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं। मृदा का क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें एक मृदा का जो होता है कण होता है जो उसका, उसमें पूछा था आकार कितना होता है, आकार पूछा था। और इसमें पूछा है कणों के अपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसमें जो मृदा अलग अलग तरीके के जो कण होते हैं और कणों के जो योग से मृदा बनती है समायोजन से, तो उसको इसमें कणों का अपेक्षित जो अनुपात होता है उसमें अलग अलग, उसको मृदा कणाकार कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका मृदा समूह, बी है मृदा संरचना और सी है मृदा कणाकार और डी है मृदा समुच्चयता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मृदा कणाकार। तीसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। ए ऑप्शन है एवरग्रीन, बी ऑप्शन है आल्टियस, सीटीएस, फोर्टियस, सी ऑप्शन है फॉरएवर हायर और डी ऑप्शन है एवर ऑनवर्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आल्टियस, सीटीएस, फोर्टियस बहुत तेज़ बहुत ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है ये आल्टियस बहुत तेज़, सीटीएस बहुत ऊंचा और फोर्टियस इसका मतलब और होता है कि फिलहाल दिमाग में से निकल गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है। ए दारा सिंह, बी प्रदीप खालको, सी पुलेला गोपीचंद और डी है विशेष भृगुवंशी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो अर्जुन पुरस्कार जो विजेता है यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से वो है पुलेला गोपीचंद, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। ए 10 प्रकार के, बी 5, सी 8, डी 4। तो मनोरंजन 5 प्रकार के होते हैं। मनोरंजन में वो चीज़ भी आ सकती है यदि एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह किसी व्यक्ति की किसी भी एक्टिविटी को देखकर अगर मनोरंजित होता है तो वो सब मनोरंजन के अंदर आते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। गेम्स भी इनमें आते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं मनोरंजन। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। ए ताड़ासन, बी सुखासन, सी चक्रासन और डी है वज्रासन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी यानी सुखासन। सुखासन जो होता है बहुत इजी आसन होता है और इससे पैर है, पैर की हड्डियाँ और टखनों की जो मांसपेशियाँ वो उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और ये जो आसन है कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो सुखासन जो होता है ये घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है, साथ ही साथ कमर के लिए भी अच्छा होता है। सातवां क्वेश्चन है आपका, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। तो जो पहला जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसको खोला है वो मणिपुर में खोला गया है। ए मणिपुर, बी महाराष्ट्र, सी असम और डी है एमपी। तो ये मणिपुर में खोला गया है देश का पहला खेल विश्वविद्यालय। आठवां क्वेश्चन है आपका, सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। तो 1857 के बाद का जो नियंत्रण था वो किस प्रकार से किया गया था, किस प्रकार किस नियंत्रण को समेकित किया, किस प्रकार। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका तुष्टिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। नहीं, अगर वो इन संपत्ति और सुरक्षा अधिकारों की सुरक्षा करते तो नियंत्रण क्यों करते। बी ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ये बिल्कुल राइट आंसर आपका, यानी कि जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी जो सारी बागडोर थी उन्होंने ब्रिटिश राज साम्राज्य, ब्रिटिश की जो सरकार थी उसके हाथ में सौंप दिया
और सीधी जो कंपनी थी वो वहीं से चलने लगी, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। सारी चीज़ें कंपनी भी, और कंपनी यहाँ की सत्ता बन चुकी थी, उसको ब्रिटिश साम्राज्य वहाँ से संभालने लगा। सी अवध, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर गए। नहीं, सिपाहियों की भर्ती नहीं, बल्कि उन्होंने तो धोखा और तो सारी चीज़ें धोखाधड़ी से ये की थी, उन्होंने दिमाग से ये सारी चीज़ें की थी, विश्वासघात करके, आपस में फूट डाल करके ये उन्होंने काम किया था, ना कि अधिक से अधिक सिपाही भर्ती करके। डी, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर, ये तो बिल्कुल भी उनका काम था ही नहीं कि उस भलाई का काम करना भारतवासियों के लिए। तो राइट आंसर आपका बी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? प्रतिनिधि लोकतंत्र भी वही होता है जैसे ये लोकतंत्र है, इसमें हम अपना एक प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं वोट के द्वारा, तो यही प्रतिनिधि लोकतंत्र हो गया। ये जनता को मतदान का अधिकार, बिल्कुल, लोकतंत्र में तो जनता को मतदान का अधिकार होता है, जनता मतदान करती है तभी एक प्रतिनिधि चुन करके जाता है, तो ये तो लोकतंत्र की विशेषता है। बी, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये भी बिल्कुल वही बात हो गई जो अभी बताई थी। सी, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, ये भी ठीक है, जो प्रतिनिधि चुनकर भेज देते हैं तो वो जो निर्णय लेते हैं वो जनता को मान्य होते हैं, उनके हाथ में ही जनता निर्णय निर्माण प्रक्रिया देती है चुन करके उनको। डी ऑप्शन है, जनता की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये नहीं होता। इसमें क्या है, जब जनता जब अपना मताधिकार का प्रयोग करके कि अपने उनको प्रतिनिधियों को जब निर्णय निर्माण की जो शक्ति दे देती है, तो उसके बाद में उनका प्रत्यक्ष रोल नहीं होता, फिर वो नेता अपने खुद नीतियाँ बना करके खुद कार्य अपने हिसाब से करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? ए, हिमाचल प्रदेश, बी, अरुणाचल प्रदेश, सी, लद्दाख, डी, सिक्किम। तो यहाँ पे आपका लद्दाख जो है उसको छोटा तिब्बत कहा गया है। इसको छोटा तिब्बत जो कहा गया है वो ये लद्दाख है जो है, वहाँ पे तिब्बत से मिलती जुलती वहाँ की जलवायु और नज़दीकी भी है वहाँ से, इसीलिए इसको छोटा तिब्बत कहा गया है।